हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। रोजाना दोस्तों आप मेरे साथ में चलते जाइए और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान का सागवान वृक्ष है, तो राजस्थान का सागवान वृक्ष है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रोहिड़ा। ठीक है, और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है? टिकोमेला टिकोमेला अंडुलेटा अंडुलेटा। ठीक है, ये है दोस्तों जो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और इसका उपयोग है वो फर्नीचर और औषधि बनाने के लिए इस पेड़ का है वो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसको रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों टोटल 10.41% है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये दोस्तों सिरोही जिले में है, और वो कौन सा है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1722 मीटर। अगर अपन मंदिर भी जोड़ लेते हैं तो 5 मीटर का मंदिर है, तो टोटल 1727 मीटर। नेक्स्ट, मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है 5 में। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न इसमें देखो, गलत युग्म का चयन करें। तो दोस्तों गलत युग्म का अपने को इसमें क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो डिग्गी तालाब अजमेर में बिल्कुल सही है, मुंडोती अजमेर ये भी बिल्कुल सही है, पीरजी का नाका नागौर ये भी इसमें सही है, माधो सागर झुंझुनू ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे ये गलत दे रखा है माधो सागर झुंझुनू वाला। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वापस ऐसा ही प्रश्न है। एक तरफ झील दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित जिला, अपने को गलत युग्म का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा जो छापरवाड़ा, ये भीलवाड़ा के अंदर नहीं आता दोस्तों। ठीक है, ताल छापर चूरू, बालसमंद जोधपुर और नंद समंद राजसमंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में परियोजना दे रखी है और सूची सेकंड में संबंधित राज्य, यानी कि कौन सी परियोजना कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, भांकड़ा नांगल परियोजना, जो भांकड़ा नांगल परियोजना है वो दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे देखो, चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना है ये दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और माही बजाज सागर परियोजना है ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेल्सपार डेगाना गलत दे रखा है दोस्तों। फेल्सपार है वो कहाँ पर? अजमेर में। जिप्सम जामसर में, मैग्नीज लीलवाणी में, और तांबड़ा है दोस्तों राजमहल टोंक में। ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं, चौथा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है,
राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तेंदू का पत्ता, ठीक है, जिससे बीड़ी बनती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? सबसे अधिक गागरोनी तोते हैं वो किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुकुंदरा हिल्स में, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चोकला नस्ल। चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में यह बहुतायत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोकला, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 13 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों बीकानेर में है। कहाँ पर? और बीकानेर में भी कहाँ पर? तो बीचवाल, याद रखना दोस्तों आपको, बीचवाल बीकानेर में स्थित है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ट्राइगुलेशन सर्वे कहलाता है, तो ट्राइगुलेशन सर्वे है वो क्या कहलाता है? ये दोस्तों चेन सर्वे कहलाता है। क्या कहलाता है? चेन सर्वे। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है, ऑफिस कानून को कहाँ पदस्थापित होता है? तो ऑफिस कानून को कहाँ पदस्थापित होता है? तो ये होता है दोस्तों, देखो जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक उपखंड में संभागीय मुख्यालय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 15 का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, राजस्थान में विख्यात इतिहासकार, ठीक है, राजस्थान में विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों कौन? हरविलास शारदा, ठीक है, जो हरविलास शारदा है ये दोस्तों एक समाज सुधारक भी थे, और उन्होंने दोस्तों अंग्रेजी शासन के अंदर बाल विवाह निषेध कानून बनाने वाले थे, ठीक है। 8 जून 1967 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखो, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो दोस्तों ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आहड़, ठीक है, आहड़ सभ्यता कहलाती है ताम्र नगरी सभ्यता। आगे देखो 18 नंबर प्रश्न, इसमें देखो 1817-1818 के संधि के दौरान निम्न रियासतों एवं उनके शासकों को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पे दे रखा है, तो सूची फर्स्ट में यहाँ पे कोटा दे रखा है, ठीक है। तो कोटा का महाराव उस समय कौन था? यानी कि अपने को बताना है कि जो ये सभी रियासत दे रखी है इनके जो शासक कौन थे उस समय जब अंग्रेजों के साथ है वो संधि हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखिए कोटा का महाराव था उम्मेद सिंह, ठीक है। जोधपुर का महाराजा था मान सिंह, और मेवाड़ का था महाराणा भीम सिंह, और प्रतापगढ़ का था महाराजा सामंत सिंह। तो ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। ये दोस्तों 1817-1818 जब उस समय रियासतों और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी उस समय ये 4 रियासतें ऐसी थी, ठीक है, उनके शासक ये थे, ठीक है, और इनमें से ही अपने को प्रश्न पूछा गया है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट में उपनाम दे रखा है और सूची सेकंड में शासक दे रखा है, ठीक है। कलयुग का करण किसे कहते हैं? तो कलयुग का करण दोस्तों लूणकरण को कहते हैं, और राजपुतानी का करण है वो राय सिंह को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए पीथल है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों पीथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। हिंदुआ सूरज, ठीक है, हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? तो हिंदुआ सूरज दोस्तों राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप को कहा जाता है, और हिंदू सुल्तान है वो दोस्तों राणा कुंभा को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 1 2 3 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
20 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट संस्थापक है और सूची सेकंड राज्य है। ठीक है, अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो, सूची फर्स्ट के संस्थापक सीहा, सीहा है, ये कहाँ के संस्थापक हैं, तो ये है दोस्तों मारवाड़ के। गुहिल है, गुहिल कहाँ के संस्थापक हैं, तो ये दोस्तों मेवाड़ के हैं। दुल्ले राय कहाँ के संस्थापक हैं, तो ये आमेर के हैं। और वासुदेव चौहान है, ये दोस्तों सपाद लक्ष्य अजमेर के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो दोस्तों उन नेताओं को चुनना है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो दोस्तों देखो, एक तो थे साधु सीताराम दास, एक विजय सिंह पथिक और एक माणक्यलाल वर्मा। नारायण जी पटेल नहीं थे दोस्तों इसमें। तो इसका 1 2 3 कोट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था। तो दोस्तों 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन है, ये किस में चला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर में चला था ये। ठीक है, निमुचना कहाँ पर है, तो अलवर में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, वाद्य यंत्र नामक वाद्य यंत्र टामक का संबंध है, टामक का संबंध किस क्षेत्र से, तो टामक का संबंध है वो किस क्षेत्र से है, राइट आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से। आगे चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है। तो अली बख्शी ख्याल का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों अलवर से। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की पूजा ऊंटों की रुग्णता दूर किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाबू जी की, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाड़मेर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो मोठड़ा वेशभूषा है ये दोस्तों एक जो ओढ़नी है उसका प्रकार आता है दोस्तों ये मोठड़ा। ठीक है, देखो, लहरियों की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई जाती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। ठीक है, तो ये ओढ़नी का एक प्रकार है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, देखो, सूची फर्स्ट में किला दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, अपने को इसमें सुमेलित करना है। गागरोन का किला कहाँ पर है, तो झालावाड़ में है। डीग का किला कहाँ पर है, तो डीग भरतपुर में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है और शेरगढ़ का किला कोटा के अंदर है। ठीक है, इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो, हरि हरेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये बदराना ग्राम में। कमलनाथ मंदिर है ये मगवास ग्राम में। नागेश्वर महादेव मंदिर है तो ये चौमहला में है। और दोस्तों ये सारे के सारे हैं, ये इसमें सही सुमेलित किए गए हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शहरी निकाय, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तहसीलों में, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं। तो दोस्तों राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं, तो वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य के राज्यपाल, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल
कुलाधिपति होते हैं, तो ये किसके कुलाधिपति होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया तो कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया दोस्तों 1949 में। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है तो वो कौन करता है? तो वो दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ठीक है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1973 में। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों 19 से 22 आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था? यानी कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था और हार गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भैरों सिंह शेखावत। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों के नाम है वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, तेल पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। तेल पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी तेल गैस। ठीक है, पानी तेल गैस, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? तो जुड़वा खनिज है वो दोस्तों किसको कहते हैं? तो देखो सीसा जस्ता, आपने नाम सुना होगा सीसा जस्ता। ठीक है, तो सीसे जस्ते की एक खार होती है रॉक फास्फेट। ठीक है, तो सीसा जस्ता है ये जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो किस तत्व का परमाणु है वो सबसे छोटा? तो हीलियम का, ठीक है, परमाणु है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्र के जल के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। क्या है? H2O। नेक्स्ट है, सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो वो दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो वो दोस्तों आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन होता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन होता है तो ये कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ताप के रूप में होता है नाभिकीय विखंडन का ऊर्जा विमोचन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से पवन ऊर्जा है। तो दोस्तों निम्न में से पवन ऊर्जा है वो कौन सी है? तो वैकल्पिक ऊर्जा और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखो संपर्क विधि में गंधक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। संपर्क विधि में गंधक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है V2O5। V2O5 सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। ठीक है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाइक्रोम के। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों हाइड्रोजन का संयोजन।
डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यूरिया, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में रुधिर दाब कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य में रुधिर दाब है वो दोस्तों 120/80 mmHg होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस किस वैज्ञानिक के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है वह है, यानी कि किस वैज्ञानिक के नाम पर सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है वह वैज्ञानिक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, तो कितनी होती है औसतन, तो वो होती है दोस्तों 72, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो हवाई जहाज का आविष्कार है वो दोस्तों ऑरविल राइट एवं विलियम राइट, ठीक है, इन दोनों ने किया था, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब में गैस होती है, तो एक विद्युत बल्ब में गैस है वो दोस्तों नाइट्रोजन की होती है, ठीक है, वो नाइट्रोजन भरी होती है उसमें, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया कि थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डाला जाता है, यानी कि गर्म पानी डाला जाता है थर्मस में, तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि तो शीशा है वो चटक क्यों जाता है, तो शीशा है वो इसलिए चटक जाता है क्योंकि खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है, यानी कि गर्म हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, प्रोटीन्स में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्ल की संख्या होती है, तो वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 20, कितनी होती है 20, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सांसी, ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में देश की पहली जैतून रिफाइनरी किस स्थान पर लगाई गई, तो पहली जैतून रिफाइनरी है वो किस स्थान पर लगाई गई, तो वो लूणकरणसर में लगाई गई, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, तो मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई, तो वो दोस्तों मई 2017 में की गई। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा नई आबकारी नीति की घोषणा कब की गई, तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा नई आबकारी नीति की घोषणा है वो कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 फरवरी 2019 को की गई, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिरेमी के परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है, तो सिरेमी के परीक्षण प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों कहाँ पर, तो बीकानेर में, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोमचा किसके द्वारा पहना जाता है, तो पोमचा है वो किसके द्वारा, तो नव प्रसूता के द्वारा पहना जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उस्ता कला का जादूगर किसे कहा जाता है, तो उस्ता कला का जादूगर है वो हिसामुद्दीन को कहा जाता है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों इसमें सांगानेर, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो भारत शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों 2 बार किया गया है, ठीक है, भारतीय प्रस्तावना में, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो अब मैथ के क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें देखो, यदि किसी वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे परिधि दे रखी है, यानी कि 2πr कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है, तो अपने को r निकालना है, तो r बराबर 44/2 इंटू 22 इंटू यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 44 दे रखा है, तो यहाँ पे 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यानी कि 2πr, तो सूत्र होता है आप सभी को पता है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, 2πr, तो यहाँ पे पाई का मान है वो 22/7 हो जाता है, ठीक है, तो ये 7 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें यहाँ पे r निकल के आ जाएगी, यानी कि 22 से 1 कट गया 2 बार और 2 से 2 कट गया, यानी कि r बराबर कितना आ गया 7,
ठीक है। तो आर अपने पास कितनी आ गई, और अब वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो, यानी कि पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 कितने होते हैं, 154। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 70 नंबर प्रश्न है, 4800 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 6:5:4 के अनुपात में बांटा गया है इनको, ठीक है। 4800 रुपए को ए बी सी के बीच 6:5:4 के अनुपात में बांटा गया है। ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है, तो सीधा सा सिंपल है, अपने को ये जो अनुपात दे रखे हैं जोड़ना है। 6 और 4 10 और 5 15, 15 अनुपातों का इसमें क्या हो गया, योग हो गया, ठीक है। अपने को हिस्सा निकालना है, तो सबसे पहले अपन ए का हिस्सा निकालेंगे, तो 6/15 इंटू 4800, काट लो दोस्तों आपस में, ठीक है। काट लोगे आप, तो काटोगे तो इसके आ जाएंगे 1920, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 4 बटा, अपने को सी का निकालना है, तो 4/15 इंटू 4800, फिर काट लो, ठीक है। काट के देखोगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 1280, ठीक है। अब इन दोनों में से 1980 में से 1280 गए तो कितना बचा, तो 640 बचा। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 480 रुपये में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, यानी कि 480 रुपये हैं उसके पास टोटल, और 480 रुपये के कौन कौन से नोट है, तो एक रुपये का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का नोट है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि प्रत्येक नोटों की संख्या है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर अगर मैं करूँ तो 80 के अगर मैं 3 भाग करूँ, ठीक है, 80 के 3 भाग करूँ तो दोस्तों 3 भाग नहीं होंगे। 75 के 3 भाग करूँ तो हो जाएंगे, ठीक है, 25-25 हो जाएंगे। 85 के अगर मैं 3 भाग करूँ तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 85 के अगर मैं 3 भाग करूँ तो देखो 30 नहीं होंगे, ठीक है। तो अपना राइट आंसर किस में होगा, तो दोस्तों या तो 75 में होगा या 90 में होगा, इन दोनों में से ही अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अगर अपने पास अब अपन ऑप्शन लेते हैं, यानी कि 90 उठा लिया अपन ने, तो नोटों की संख्या बराबर है, तो कितनी हो जाएगी, 30 30 30, ठीक है। कितनी, 30 30 30, टोटल 90 हो गए। प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे 1 रुपए के अगर 30 नोट हैं तो अपने पास कितने रुपए हो गए, 30। 5 रुपए के 30 नोट हैं तो अपने पास कितने हो गए, 150 रुपए। और 10 रुपए के अगर अपने पास 30 नोट हैं तो कितने हो गए, 300। तो 300 प्लस 150 कितने होते हैं, 450। 450 प्लस 30 कितने होते हैं, तो 480 होते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 90 नोट है अपने पास, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, यदि ए बी का 3/7 भाग, बी सी का 2/3 भाग और सी डी का 1/2 भाग हो तो ए अनुपात डी बराबर होगा। तो ए अनुपात डी है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी ये लिख दो दोस्तों, ठीक है। अब इनका अनुपात लिख दो। यहाँ पे दोस्तों ये देखो ए है, ए का अनुपात क्या है यहाँ पे, तो ए का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 3 है और बी का क्या है, 7 है, ठीक है। तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, और बी का अनुपात दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब आगे देखो, बी का अनुपात यहाँ पे 2 दे रखा है और सी का अनुपात यहाँ पे 3 दे रखा है। तो बी के अनुपात के नीचे बी का अनुपात लिख दो, तो ये बी का अनुपात लिख दिया, और सी का अनुपात में दोस्तों मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1, और डी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 1 का आ गया इसमें, ए का कितना, 6 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही सबको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, तो 1:7, ठीक है, 1:7 आ जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, ए अनुपात बी 7:9 तथा बी अनुपात सी 3:5 और ए बी सी का मान क्या होगा। तो ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना, ए
बी और सी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए और बी का अनुपात कितना है, तो ए का 7 है और इसका कितना है 9 है। ठीक है, आगे देखो बी का अनुपात कितना है 3, बी का अनुपात 3 है, सी का अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब निकालोगे तो 7 या 21, यानी कि ए का अनुपात कितना आ जाएगा 21। अब बी का देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, तो बी का अनुपात कितना हो जाएगा 27। और ठीक उसी प्रकार 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो यानी कि ये आ गया 21 27 और 45। ठीक है, 3 से काट लो दोस्तों इनको, तो ये कट गया कितनी बार 7 बार, ये कट गया 9 बार और ये कट गया 15 बार, यानी कि 7 9 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें देखो 9,600 रुपये प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा को बेचा गया। यदि घोड़े पर 20% का लाभ और गाय पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदे में कितनी हानि हुई। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखो 9,600 रुपये में प्रत्येक की दर से एक गाय और एक घोड़ा बेचा गया। यदि घोड़े पर 20% का लाभ और गाय पर 20% की हानि हुई है, तो यानी कि एक का तो यहाँ पे क्रय मूल्य है वो दोस्तों 9,600 है और एक का विक्रय मूल्य 9,600 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सा सिंपल है, 9,600 का आप 4% निकाल लीजिए, यानी कि 4% की इसमें हानि होगी। तो इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे 20% लाभ और 20% हानि दे रखी है, तो 20 × 20/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, तो इसमें पूरे सौदे के अंदर 4% की क्या हुई है हानि हुई है। तो 9,600 का आप 4% निकाल लीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 800 रुपये। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक व्यापारी को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य तो यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो 40 पेन बेचने पर, ठीक है 140, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य हो जाएगा। और लाभ कितना हुआ, या इसको 20 का लाभ हुआ, इसमें 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो कितने बच गए, तो दोस्तों अपने पास बच गए 120। ठीक है, तो अब देखो अपने को लाभ निकालना है, तो 20/140 माइनस 20 × 100। ठीक है, अब इसको काट लो, इसको काटोगे तो 120 बच गए इधर नीचे, तो इसको 20 से काट दिया तो कितना बच गए 6 से, 100 में 6 का भाग दे लो तो 16 सही 2/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार ने 2 रुपये में 6 की दर से टॉफियाँ खरीद कर 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि 2 रुपये में 6 की दर से दोस्तों टॉफ़ी खरीदी, ठीक है, 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस कर लो तो 7 का 24 और ये कितना हो गया 9 दूनी 18, दोनों में अंतर कितने का हुआ, तो दोस्तों दोनों में अंतर हो गया इसमें 6 का। ठीक है, तो 6/18 × 100, ठीक है 6×3=18, यानी कि 100 में अगर 3 का भाग दोगे तो दोस्तों 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। यानी कि अपने पास एक क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है एक वस्तु का। ठीक है, अपन ने क्या किया कि उसके ऊपर एक नई टेप चिपका दी, कितने रुपए की 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 120 अंकित कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इसमें अंकित मूल्य पर, यानी कि ये अंकित है अब उस वस्तु पर, प्रिंट रेट है 120 रुपये। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया कि 10% की छूट दे दी, यानी कि 12% की छूट, 12 रुपये की छूट दे दी। ठीक है,
तो ये वस्तु मैंने कितने में बेची, तो 108 रुपये में बेची। अपना क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। अपने प्रिंट कितना किया, 120 किया। ठीक है, 10% की छूट दे दी, अपन ने 8 रुपये कमा लिए, यानी कि 8% का लाभ हुआ। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पे 960 ग्राम का बांट ही प्रयोग में करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत अपन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 40, यानी कि 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो 1000। तो यहाँ पे तोल रहा कितना है, 960। ठीक है, तो 40 ग्राम कम तोल रहा है ना, तो प्रॉफिट निकालना है अपने को। तो 40 बटे 960 इंटू 100, सीधा सा कर लो। ठीक है, 40 बटे 960 इंटू 100, काट लो, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 96, और ये आपस में काटोगे तो दोस्तों 4 से ही 1/6% आ जाएगा, ये लाभ होगा इसमें। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि माना कि वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 100 है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल इसमें देखो 30% की लंबाई और चौड़ाई में 20% की, यानी कि 100 है तो 100 में आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 130, यानी कि 30% की वृद्धि हमने कर दी। चौड़ाई में भी करनी है तो 120 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 100। काट लो, तो 13 इंटू 12 कितने होते हैं, 156 होते हैं। तो 100 माइनस 156 कितने हो जाएगी, 56% की इसमें वृद्धि होगी। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो उस संख्या का 30% कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को निकालना है कि उस संख्या का 30%। तो देखो यहाँ पे x इंटू 1/4 इंटू 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 कितने होते हैं, 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15। ठीक है, तो रखो। ठीक है, 12 इंटू 15 कितने होते हैं, तो 180 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को 30% निकालना है। ठीक है, तो 180 का अगर अपन 30% निकाले तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 54, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 348 का 66 सही 2/3 क्या होगा। तो इसका 2/3 है वो कितना होगा, 348 का। तो इसका राइट आंसर है वो है 232 रुपये। ठीक है, 232 हो जाएगा इसमें, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। यानी कि दोस्तों 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ था, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। यानी कि अपने को क्या करना है कि 100 में से 35 घटाना है। ठीक है, 100 में से 35 घटा लिया तो अपने पास कितने बच गए, 65। ठीक है, अब 65 के अंदर अपन को 35 घटाना है तो कितना बच गया, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 30 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 30। तो 30% है वो कितना है, 15,000 रुपये सॉरी 15,000 वोट। तो 60% कितना होगा, ठीक है, 60% 30,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5% और, यानी कि जो अपने को इसमें यानी कि 30,000 के आसपास ही इसका उत्तर आएगा, यानी कि या तो 31,000 आएगा या फिर 32,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितना, तो 32,500 आ जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट
एक संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किग्रा संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य है वो क्या है? तो यहाँ पे देखो, वृद्धि बटे 100 इंटू रुपये बटे केजी वर्तमान मूल्य। तो यहाँ पे वृद्धि है वो कितने की हो रही है? 10 की हो रही है, 10/100। ये प्रतिशत का मैटर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, 270 रुपये में पहले से 5 किग्रा संतरा है वो कम खरीद पाता है, यानी कि 270 में वो 5 किग्रा कम खरीद पाता है। अब दोस्तों काट लो, यहाँ से आप काटोगे तो इसके 10 बच जाएंगे, ये इसको अपने पास कितने हो जाएंगे? तो ठीक है, जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, 10 से दोस्तों अपने को ये जीरो से ये कट गया, तो 27/5 आ जाएगा। तो 27 में अगर अपन 5 का भाग देंगे तो 5.40 रुपये आ जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है। एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेमी है। 44 किमी दूरी तय करने पर पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा? एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेमी है, 44 किमी दूरी तय करने पर पहिया कितने चक्कर लगाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? वो है दोस्तों 1,00,000 चक्कर लगाएगा। अब कैसे लगाएगा? तो यहाँ पे देखो आर है वो कितनी दे रखी है? तो आर बराबर अपने को यहाँ पे 7 दे रखी है, ठीक है। दूरी अपने को यहाँ पे 44 किलोमीटर दे रखी है, तो यानी कि टोटल सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी? तो 44 0000 और फिर 00, ठीक है, 44 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो चक्रों की संख्या, तो अपन 44,000, ठीक है, 44,000/2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 100। तो दोस्तों इसमें टोटल अगर अपन इसको काटेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, आगे देखो, दो संक्रिय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 4 सेमी है। इन वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इन वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 198/वर्ग सेमी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन है वो यहाँ पे पाई का मान दे रखा है, ये क्वेश्चन लगा के आप सोल्व कर लेना इनको, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो है 1:2। नेक्स्ट है, देखो एक पहिए के अर्धव्यास 7 सेमी है और 1408 सेमी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो दोस्तों सेम टू सेम मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, ऐसा कि ऐसा था। यहाँ उसमें तो दोस्तों 44 किलोमीटर दे रखा था, अब उसको अपने सेंटीमीटर में चेंज किया था, ठीक। यहाँ पे तो सीधा सा अपने को सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सीधा सा है, अपने को कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाओ और इसको सोल्व कर लो, सीधा सा राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा वो है 32 चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी तथा 12 सेमी है तो समचतुर्भुज का परिमाप होगा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी और 12 सेमी का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 सेमी का और ये हो जाएगा 12 सेमी का, ठीक है। तो अपन इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 का, ये भी हो जाएगा 8 का, ये 6 का और ये 6 का, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे देखो कर्ण बराबर देखो क्या होगा कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कर्ण है अपने 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 8 का स्क्वायर। देखो अपने को पहले सबसे पहले अपने को सूत्र लगाना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे ये कर्ण है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36,
ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो टोटल कितना हो गया 100। ठीक है, तो अपना यहाँ पे कर्ण निकल के आ गया कितना, तो निकल के आ गया है दोस्तों यहाँ पे 100, तो 10 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 × 10, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 40 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो रमेश तथा सुरेश की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि दिनेश की आयु भी शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत 26 वर्ष रह जाएगी। यानी कि 3 × 26 और 2 × 28 कर लो और आपस में घटा दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों 22 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। 2 × 28 56 और 3 × 26 तो कितने होते हैं 78। अब घटा दो तो कितना आ जाएगा 22, तो 20 ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई तथा एफ 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा। तो इनका औसत है अगर निकालें तो दोस्तों टोटल 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है वो अपने निकालना है। तो देखो 6a, तो अपन देखो 6 है क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका औसत तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि कैसे कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। देखो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी कि a प्लस 2, ठीक है, फिर a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस a प्लस 10। अभी इनको अपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे a कितनी बार आया है, तो 6a प्लस 30/6, तो अपन ने इसको काट लिया तो ये 5 बार गया, तो यानी कि अपना राइट आंसर निकले 6 से 6 ये कट गया। ठीक है, तो a बराबर a प्लस 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, 10 छात्र और आ जाने से कुल खर्च 60 रुपये बढ़ गया किंतु प्रति व्यक्ति खर्च 1 रुपया कम हो गया, छात्रावास का पिछला व्यय कितना था। तो दोस्तों छात्रावास का जो पिछला व्यय है वो कितना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 300 रुपये। ठीक है, यानी कि छात्रों की संख्या है वो कितनी है 30 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपये। नेक्स्ट देखो एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। कक्षा में 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है। कक्षा में लड़कियों की आयु का योग कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप x मान के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, और अपने दिमाग से भी सोल्व कर सकते हैं। एक कक्षा में 36 विद्यार्थियों में लड़कों तथा लड़कियों की आयु का लड़कियों के अनुपात, यानी कि यहाँ पे अगर 30 लड़के हैं तो 6 कितनी है लड़कियां हैं। ठीक है, तो दुगना है, तो सीधा सा सिंपल से है। यहाँ पे आप लड़कों कक्षा में लड़कों की आयु का योग कितना होगा, तो सीधा सा है, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा अपने पास में, वो है 360 वर्ष, यानी कि उनका योग कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो दुगना होगा, लड़कियों का 180 लड़कों का 360, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 है, तो सीधा सा है, सबसे पहले ही आप क्या करना है, तो 16 × 60 कर दो। बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया, सही औसत कितना होगा। तो आप सीधा सा है इसको अपनी तरफ से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि पुराना औसत बराबर सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है 61। इसको आप अपनी माइंडली भी सोल्व कर सकते हैं या सूत्र लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो श्रृंखला में उपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो ABFJ, यहाँ पे 2 अक्षर कौन आएंगे उसके बाद में V आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे B के अंदर कितने का गैप है 1 का, फिर CDEF फिर 4 का। ठीक है, आगे देखो GHIJ फिर 4 का,
फिर वापस 4 का आएगा, फिर 4 का आएगा, यानी कि जे के बाद में देखो 4 गिनो तो जे के बाद में KLMN, एन किस में है तो ये रहा, ठीक है। एन के बाद में 4 गिनो तो OPQR, तो NR, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो राधिका की बहन ज्योति है, राधिका की बहन है वो क्या है, ज्योति। ज्योति के पिता की बहन राधिका है, राधिका से किस प्रकार संबंधित हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है तो बहन है। ज्योति के पिता, ज्योति के जो पिता है उनकी बहन से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों बुआ भतीजी हो गई दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा क्या है कि किस प्रकार संबंधित है राधिका से, तो वह है बुआ, बुआ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किसी विशिष्ट कोड में कप को दोस्तों FX लिखा जाता है, तो उसी कोड में TEA को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी में अगर अपन 3 प्लस करते हैं, यू में अगर अपन 3 प्लस करते हैं, यानी कि यहाँ पे CUP लिखा हुआ था, अगर अपन सी में अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा F। एक्स में यू में अगर अपन 3 प्लस करते हैं तो X, और P में अगर अपन 3 प्लस करते हैं तो S आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी इसमें होगा TEA, इसमें भी 3, T के अंदर 3 प्लस करेंगे तो W, E में 3 प्लस H, A में 3 प्लस D, तो यानी कि WHD, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य विकल्पों से जो भिन्न है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विराट कोहली, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शंकुतला की आयु ज्ञात करें यदि, शंकुतला की आयु ज्ञात करें यदि, देखो शंकुतला की आयु अपने पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है, शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। तो दोस्तों इसमें दोनों की दोनों है वो पर्याप्त है, इससे अपन इसकी शंकुतला की आयु वो ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें यदि फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये दे रखा है दोस्तों अपने को सूत्र। तो दूसरा देखो n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो दोस्तों इसमें क्या अपन उत्तर निकाल सकते हैं इस प्रश्न का, अपने को 2 कथन दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल एक ही पर्याप्त है, दूसरे का अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका बी ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो क्यू का अर्थ प्लस और जे का अर्थ इंटू, टी का अर्थ माइनस और के का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे संख्या दे रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि कौन सा चिन्ह परिवर्तित होगा यहाँ पे। तो 35 फिर के का हो जाएगा यहाँ पे क्या भाग, तो 35 भाग 5, क्यों का हो जाएगा दोस्तों इसमें प्लस, जे का हो जाएगा इसमें इंटू, और टी का हो जाएगा इसमें माइनस। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सबसे पहले भाग, तो कितना बचा 7, तो 7 + 4 × 8 - 2, फिर गुणा, तो 8 चौका 32, यानी कि 7 + 32 - 2, ठीक है। अब भागु जो, और फिर दोस्तों 32 और 7 कितने होते हैं 39, और 39 में से 2 गए तो कितने बच गए 37, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो श्रृंखला में उपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, सीधा सा सिंपल है, 2 का गैप, ठीक है, फिर 5 और 9 में 4 का गैप, फिर 9 और 11 में 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, अब 2 का गैप आएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो यहाँ पे जो आगे बताना है कि कौन सी श्रृंखला आएगी, ठीक है। 10p, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 कितने होते हैं 19, और 3 होते हैं दोस्तों 22, तो 22 किस में दिख रहा है आपको, ये रहा 22, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 103 नंबर प्रश्न है,
श्रृंखला में उपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का अपने को चयन करना है। तो देखो ए, डी, जे, ओ, एस और फिर दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है फिर एक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि डी, ए और डी के अंदर कितने का गैप है। तो दोस्तों ये 3 का गैप है, ठीक है। फिर डी और जे में 6 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 3 का गैप है, ठीक है। फिर 3 का गैप है, फिर दोस्तों ये 2 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एस के बाद में दोस्तों अपने को 3 का गैप मिलेगा। तो इसका एस में 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल है वो 180 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 54 मीटर है। तो खेत की लंबाई तथा चौड़ाई होगी, तो खेत की लंबाई तथा चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। तो सीधा सा सिंपल है, 15 मीटर तथा 12 मीटर लंबाई होगी 15 मीटर और चौड़ाई होगी 12 मीटर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 180 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 × 12 कितने होते हैं 180। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी धन का 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 रुपये हो जाएगा। ब्याज की वार्षिक देय है। तो दोस्तों ब्याज वार्षिक देय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो दर है वो अपने को 15% दे रखी है और समय है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे देखो सीधा सा सिंपल है कि अगर आप ऑप्शन उठा के देखोगे तो ऑप्शन से भी निकल जाएगा। तो इसका सीधा सा मेरे को अगर मेरे माइंड के कैलकुलेशन के अगर सोल्व करूँ तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 का आप 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 1,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1,500 रुपये आप इसमें जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे। तो 11,500 रुपये, ठीक है। 11,500 का 15% निकालिए तो आपका आ जाएगा दोस्तों इसमें ब्याज वाज मिला के टोटल 13,225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये इस प्रश्न का। यहाँ पे 1 जीरो कम लगा हुआ है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय है। यानी कि यहाँ पे 1.5 वर्ष है तो दोस्तों आप इसका 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो, ठीक है। 3 वर्ष का अपने को यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। सीधा सा राइट सॉल्यूशन है इसका यही होगा, ठीक है। 3 वर्ष का निकाल लो और दर है वो आपको आधी कर देनी है, 5-5 कर दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन 1,260 रुपये। आगे देखिए, देखो यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग है, ठीक है, यानी कि धन है इसमें 25 और ब्याज है इसमें 4 रुपये, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। यानी कि ब्याज की दर और दोस्तों इसमें वर्षों की संख्या है वो बराबर है तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो दर बराबर रूट ब्याज इंटू 100। तो रूट है यहाँ पे कितना 4/25, ठीक है, इंटू 100 काट लो। तो दोस्तों ये कट गया 4 बार, तो 4 4 चौक 16, तो रूट 16, ठीक है, रूट 16। तो रूट हटा देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% दर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुना होगी, जबकि ब्याज की दर है वो साधारण है, ठीक है। ब्याज की दर है वो साधारण है, 8 वर्षों में तिगुनी, ठीक है, 8 वर्षों में तिगुनी। और सीधा सा है तो 1 गुनी तो अपने पास पहले से थी, 2 ही तो गुना ब्याज हुआ उसमें, ठीक है। तिगुनी कब हुई, यानी कि जब अपन ने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, वो 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 गुना कितने हो गया 300 रुपये, जिसमें से 100 रुपये तो अपने पहले से थे ही, 200 रुपये ही तो अपने को ब्याज मिला, यानी कि 200 रुपये अपन ने 8 वर्षों में कमाए। तो 16 वर्षों में अपन ने कितने कमाए 400, और 100 रुपये अपने पास पहले से थे तो 5 गुना हो गए ना टोटल, स्वयं की 5 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 109 नंबर प्रश्न है, इसमें
जो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन होता। तो यहाँ पे मिश्र धन क्या होता वो अपने को बताना है। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। आप निकाल के देख लेना इसको। नेक्स्ट है, सलीम ने 4,500 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात करीम 5400 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ है वो 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने महीने पश्चात करीम व्यापार में शामिल हुआ। तो दोस्तों करीम देखो सीधा सा है, यहाँ पे सलीम है तो सलीम को आप 4500 इंटू 12 कर दो। करीम का क्या करोगे तो x इंटू 54 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर अपन 0 काट दें, ठीक है, तो 5 इंटू 2 और इसका हो जाएगा 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो सीधा सा है कि इसमें 7 माह बाद इसमें शामिल हुआ था। आप आगे कर लेना इसको, थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो ए तथा बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 8 माह बाद सी बी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये का लाभ में से सी का भाग है वो कितना होगा। तो सीधा सा है, अपने को कुछ भी नहीं करना, 12 इंटू 24 करना है क्योंकि 2 साल का समय है इसमें। 12,000 इंटू 24 और 16,000 इंटू 24 और 15,000 8 माह बाद, यानी कि अपने को 24 में से 8 घटाने हैं 16। ठीक है, 16 बच गए तो 15,000 इंटू 16 ऐसे करके आप इसका पहले अनुपात निकाल लिए और फिर अनुपातों का योग करके और लाभ यहाँ पे दे रखा है, सीधा सा निकाल देना। इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 14,000 रुपये। ठीक है, कितना आएगा अनुपात तो 6 और 8 और 5 ये आएगा इसका अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, राम श्याम तथा घनश्याम ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में श्याम ने 3600 रुपये का लाभ पाया तो उसका लाभ कितना था। तो उसका लाभ है वो कितना था। तो देखो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, तीनों की लिख दो, राम श्याम और घनश्याम। ठीक है, 2700, 8100 और 7200 इनको अनुपात में बांट लो। इनको अनुपात में बांटेंगे तो 3:9:8 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 20। श्याम का लाभ 9 बराबर 3600। ठीक है, श्याम का लाभ यानी कि 9 बराबर 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे उनका लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल लाभ। तो यहाँ पे देखो 20 बराबर 3600 इंटू 20/9 यानी कि 8,000 रुपये आ जाएगा टोटल। ये नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर 15 रुपये है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि कितनी होगी। तो सीधा सा है, अगर 1500 रुपये है अपने पास में तो 1500 का साधारण ब्याज है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो 1500 का 15% तो कितना हो जाएगा 75 रुपये। ठीक है, देखो 10% 150 और प्लस 75 कितने होते हैं तो 225 रुपये, यानी कि इसका ब्याज हो जाएगा 2 साल का 500 रुपये। ठीक है, और उसका हो जाएगा दोस्तों वो है 515 रुपये। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1500 रुपये। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का पूरा नाम। तो MICR का पूरा नाम है वो क्या है तो दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो दोस्तों हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बटन के प्रयोग से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। बटन के प्रयोग से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं तो वो दोस्तों इसमें स्टार्ट, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 117 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। तो कौन सी कमांड दी जाती है तो Ctrl+Alt+Delete। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है
तो वह योग्यता कहलाती है। तो वह योग्यता कौन सी कहलाती है? तो वो मल्टीटास्किंग कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, फैट का विस्तृत रूप क्या है? तो फैट का जो विस्तृत रूप है वो है दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विंडोज में एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। विंडोज में एक पावर सेविंग की व्यवस्था है, उसको अपन स्लिप कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को अपन स्लिप करेंगे तो वापस अपन को रिस्टार्ट करने की या शुरू से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फिल्डर या फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता? तो यहाँ पे ये जो देखो तीनों यहाँ पे निशान दे रखे हैं, तो इन सभी का प्रयोग है वो फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता। क्या क्या ये सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, हाँ, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए दोस्तों अपन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस एरो का निशान का दोस्तों अपन प्रयोग करेंगे। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है दोस्तों MS वर्ड। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है? निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है? तो दोस्तों यहाँ पे A3 ये एक सेल एड्रेस वैध है। नेक्स्ट, एक चयन किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये किस में किया जा सकता है? तो ये दोस्तों केवल चयनित स्लाइड में, सभी स्लाइडों में, सभी नवीन प्रस्तुतिकरण में जिसका आप सर्जन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 126 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है? तो कौन सा फंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एनिमेशन। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केस। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो कनेक्टिविटी का उदाहरण है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इंटरनेट। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए मुहावरा है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें आस्तीन का सांप होना। ठीक है, नेक्स्ट है 130 नंबर प्रश्न है, देखो शब्द युग में सही अर्थभेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा अली और अली, एक में छोटी है जिसका मतलब होता है सखी और अली का मतलब होता है बौरा। ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 131 नंबर प्रश्न है, हम चाय अभी अभी पिए हैं, इस वाक्य में शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वो कौन सा है? वो है हमने चाय अभी अभी पी है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, अक्षत का विलोम है। तो अक्षत का विलोम है वो क्या होगा? तो वो होगा सत। क्या होगा? सत। नेक्स्ट है, साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों साहित्यिक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा? इक प्रत्यय। नेक्स्ट है, उद्धरण में संधि विच्छेद होगा। तो उद्धरण में जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? वो है दोस्तों उद्ध प्लस हरण। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो दोस्तों ईश्वर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो रब, विभू, साहब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेटिव शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? इस प्रश्न का आपको 36 से लेके और 36-37 प्रश्न का उत्तर है वो आपको बताना है। कॉन्सेटिव शब्द का हिंदी रूप क्या है और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है? भगवत गीता या भागीरथी या बेईमान या बेइज्जती। ठीक है, तो शुद्ध शब्द बताना है अपने को यहाँ पे। ठीक है, देखो आटे दाल का भाव मालूम होना का सही अर्थ है। ठीक है, तो आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि दोस्तों जीवन के कठिन यथार्थ का पता चलना।
तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि देखो इसमें 139 नंबर प्रश्न है, तुलसी कृत में समास होगा, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत। तो यहाँ पे देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, तो तुलसी के द्वारा कृत के द्वारा, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है, अब देखो 141 से 150 क्वेश्चन तक अपने को यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है। पैसेज के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 41 से 40। पहले आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको ये 4 क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको नो एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों नो एरर से संबंधित क्वेश्चन आपको 4 पूछे जाएंगे, तो टोटल हो गए। फिर दोस्तों आपको इडम और फ्रेज के क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, तो यानी कि टोटल दोस्तों कितने हो गए? 50, ठीक है। कभी सिनोनिम पूछ लेंगे, कभी एंटोनियम पूछ लेंगे, कभी एरर पूछ लेंगे, कभी इडम पूछ लेंगे, कभी फ्रेज पूछ लेंगे। तो दोस्तों आपको सारे के सारे हैं वो इसमें देखने हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन हैं, टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 150 क्वेश्चन का। देखो ए फाइट ट्रूथ एंड नेल, तो इसका टू फाइट ट्रूथ एंड नेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टू अपोसी रिसोल्यूटली, ठीक है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है पटवार भर्ती के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।